Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will be discuss class 10th Physics, Chapter 1 Electricity, Related Numericals of Ohm's Law. तो आज हम लोग ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब ओम्स लॉ में चूँकि दो तरह के क्वेश्चंस हैं, एक रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है और एक रेजिस्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी ये बुक्स के एग्जांपल्स के ही टर्म्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ओम्स लॉ से अगर ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का एग्जांपल फर्स्ट है, ये एग्जांपल फर्स्ट में दिया हुआ है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विच यूज 15 एम्पियर करेंट व्हेन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट ऑफ सोर्स। तो कह रहा है कि इसमें हमको एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और उस बल्ब को 220 वोल्ट के एसी मेंस से क्या किया, ऐड किया गया है। तो इसमें करंट की वैल्यू दिया हुआ है, करंट I इक्वल टू 15 एम्पियर दिया हुआ है और फिर इसमें दिया हुआ है वोल्टेज इसका दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट विद द रेजिस्टेंस। तो कह रहा है कि उस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अब यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू आर हो जाएगा R इक्वल टू V अपॉन I। तो अब ये हो गया R इक्वल टू V, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट अपॉन 15 एम्पियर। तो पहले मैं इसको 5 से कैंसिल करता हूँ, तो हो गया R इक्वल टू 44/3 ओम, या इसको न्यूमेरिकल में हम कन्वर्ट कर दें तो जाएगा 14.66 ओम। दिस इज द सिंबल ऑफ ओम्स। तो चाहे वर्ड में लिखें या इसको सिंबल में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा ओम्स लॉ से रिलेटेड पहला एग्जाम्पल था बुक का। दूसरा एग्जाम्पल इसका है सेकेंड, इसका एग्जाम्पल्स दिया है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया कि सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जे 20 वोल्ट बैटरी ऑफ द रजिस्टर्स ऑफ द 100 ओम, फाइंड द करेंट इन द सर्किट। तो कह रहा है कि एक सर्किट में 20 वोल्ट, एक सर्किट को 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया है। कह रहा है कि अगर उस सर्किट का रेजिस्टेंस 100 ओम हो तो हाउ मच करंट फ्लो इन द सर्किट। तो अब इसमें दिया हुआ है पोटेंशियल ऑफ सर्किट V इक्वल टू 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट R इक्वल टू 100 ओम। तो अब इसमें हमको करंट अननोन है, तो फिर यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R। तो अब यहाँ पर चूँकि करंट हमको सब्जेक्ट बनाना है तो हो जाएगा I इक्वल टू V/R, और V की वैल्यू 20 वोल्ट है तो V की जगह पर V की वैल्यू को रिप्लेस करें और R की जगह पर R को रिप्लेस करें। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया I इक्वल टू 0.2 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया कि उस सर्किट में 0.2 एम्पियर का करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग
एग्जाम्पल नंबर 3 पाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3 ओम्स लॉ बेस पे जो थर्ड एग्जाम्पल दिया है, तो उसमें दिया हुआ है कि वायर ऑफ द रेजिस्टेंस 12.2 ओम एंड लेंथ 80 सेंटीमीटर हैज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.020 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस वायर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में उस वायर की रेजिस्टिविटी हमें फाइंड करना है। तो रेजिस्टिविटी के लिए पहले हम देखें कि व्हाट इज़ द गिवन इन द क्वेश्चंस टर्म्स, कि क्वेश्चंस के टर्म्स क्या हैं। तो इसमें रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर की वैल्यू दिया है 12.2 ओम। फिर एल लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वायर एल की वैल्यू दिया है 80 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं हम लोग 0.8 मीटर। 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसमें एरिया ऑफ दिया है, एरिया ए 0.02 cm स्क्वायर। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि रेजिस्टिविटी, तो अब यहाँ पर हमने फार्मूला एक निकाला था कि R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये ओम्स लॉ से निकलता है। तो अगर यहाँ से हमको जब रो निकालना होगा, रो रेजिस्टिविटी का सिंबल है, तो हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है यह सेंटीमीटर स्क्वायर है और यह सेंटीमीटर में है। तो यदि इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो इसको भी हम मीटर में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो एरिया को अगर हम मीटर में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁴ मीटर, क्योंकि इसको 100 इंटू 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे। तो अब हो जाएगा ये आपका 12.2 इंटू 0.02 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 0.8। तो यह मीटर में हो गया और ये मीटर स्क्वायर में हो गया। तो यहाँ पे 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो इसको हम इसको कर देते हैं रो इक्वल टू, तो 222 अपॉन 8, डेसिमल के 1 प्लेस हैं, इसको हटा दिया, 0.02 इंटू 10⁻⁴ कर दिया। 4 कर देंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा इसका। इसको डिवाइड करें हम तो 1 टाइम, या इसको अपॉन 100 कर दें, 122 अपॉन 8 इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ कर देते हैं। यहाँ से डेसिमल की 2 प्लेसें हटा देते हैं, पावर यहाँ पे बढ़ा देते हैं हम, और नीचे 8 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 4 टाइम में, और 4 से कट जाएगा 3, 0, 30.5 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 30.5 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम इसके ओम्स लॉ पे बेसिस एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3 किया। इसमें 2 एग्जांपल्स और हैं 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 को भी देख लेते हैं इसमें हम लोग।
तो अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है कि ए वायर ऑफ द लेंथ 7.5 मीटर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 10 मिलीमीटर स्क्वायर passes a current of the 5.9 ampere when connected to a 220 volt of the source. Calculate the resistivity of the material. तो पहले इसमें हमको इसमें रेजिस्टेंस आर नॉट डायरेक्टली गिवन, इसमें रेजिस्टेंस डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो पहले हमें रेजिस्टेंस को निकालना होगा। तो इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर लेंथ एल की वैल्यू दिया है 7.5 मीटर दिया हुआ है। एरिया ए की वैल्यू दिया हुआ है 10 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 10 इंटू 10⁻6 यानी हो गया 10⁻5 मीटर स्क्वायर। ये उस वायर का एरिया डिफाइन हो गया। अब इसमें दिया हुआ है V की वैल्यू दिया है, वोल्टेज दिया है, वोल्टेज V इक्वल टू दिया है 220 और A की वैल्यू दिया है 5.9 एम्पियर। I की वैल्यू तो R इक्वल टू पहले निकालना है, तो R इक्वल टू हो जाएगा V/I, तो हो गया 220/5.9। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हम लोगों का आ जाएगा 37.28 ओम। यानी इस तरह से हम वायर का क्या निकालिए, हम वायर का रेजिस्टेंस निकालिए इसमें। तो जब वायर का रेजिस्टेंस निकालिए तब लिखाते हैं यहाँ पर रो इक्वल टू, तो रो इक्वल टू यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी रो ए अननोन था, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू फार्मूला क्या हो गया, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो रेजिस्टेंस आ चुका है 37.28, एरिया आ गया 10⁻5, यहाँ पर हमने निकाला है, अपॉन लेंथ ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन दिया है 7.5 मीटर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा कितना, 4.96 इंटू 10⁻⁵ ओम मीटर, या इसको सिंबल में हम लिख सकते हैं ओम मीटर लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 रेजिस्टिविटी बेस्ड था, फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो करंट बेस्ड था। अब इसमें लास्ट इसका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि ए पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L इज ड्रॉ बाय पुलिंग इट टिल इट्स लेंथ बिकम 2L। यानी कह रहा है कि एक तार की लंबाई L है, उसको खींच करके 2 गुना कर दिया गया, ट्वाइस कर दिया गया। कंपेयर द न्यू रेजिस्टेंस विद द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अब कह रहा है कि जो न्यू वायर प्रिपेयर हुआ है, उस न्यू वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो अब यहाँ पे दिया है कि तो इसमें एक डेरिवेशन आता है कि हम तार को वायर को जिस रेशियो में इंक्रीज करेंगे देयर रेजिस्टेंस बिकम द स्क्वायर टाइम। जैसे अगर हम 3 गुना कर देंगे तो हमारा न्यू रेजिस्टेंस 9 टाइम हो जाएगा। हम किसी वायर के लेंथ को 4 गुना कर देंगे तो उसका न्यू रेजिस्टेंस 16 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इसमें दिया हुआ है कि ओरिजिनल सपोज करते हैं यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू L दिया हुआ है और न्यू लेंथ इसका
बिकम ट्वाइस, दोगुना हो गया है। तो सपोज करते हैं यहाँ पे, सपोज वर्जिनल एरिया इक्वल टू ए, तो न्यू एरिया इसका हो जाएगा, न्यू एरिया ऑफ वायर बिकम, क्योंकि जब तार स्ट्रेच करके हम बढ़ाएंगे तो जिस रेशियो में उसको इलोंगनेट करेंगे तो उस रेशियो में उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों का जो ये तो कंडीशन हो गया, तो अब यहाँ पर निकाला गया था R इक्वल टू, एक फॉर्मूला आया था रो इंटू एल अपान ए। अब इसी का हम यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं, सपोज न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू R डैश। तो अब हो जाएगा R डैश बाई R इक्वल टू यानी न्यू रेजिस्टेंस अपान ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो रो इंटू 2L अपान A बाई 2 अपान रो इंटू L बाई A। क्योंकि रेजिस्टिविटी भी नॉट चेंजिंग द शेप ऑफ वायर, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वह केवल उसके मटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर रो से रो क्या होगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा R डैश बाई R इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 4L, ये दो ऊपर चला जाएगा तो 4L बाई A, और यहाँ पर रिवर्स होगा तो हो जाएगा A बाई L। इसका मतलब L से L कट गया और A से A कट गया। इसका मतलब हो गया कि न्यू रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू 4R, यानी न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो पहला जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर R हमने सपोज किया है तो उसका क्या हो गया, 4 टाइम 4 गुना आ गया। अगर यही R का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता तो हम यहाँ पे R की वैल्यू को क्या करते, पुटअप कर देते और हमारा रिजल्ट यहाँ पर आसानी से डिफाइन हो जाता। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस जो हैं ओम्स लॉ से भी रिलेटेड थे, और ये आपके बुक्स में एग्जांपल्स हैं, और इसको आप देखिए और फेयर कॉपी में मेंशन कीजिए, और इससे रिलेटेड जो है अनसॉल्व जो क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो, एंड द नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस द combination of resistance. Thank you.